मगरबी मुल्क का बाशिंदा किसी भी मुल्क के पकड़ा जाए तो उसे वो रियासत सज़ा देने की बजाय जो है वो जो अपना बंदा है वो वापस ले आता है। जैसे कुलभूषण यादव के ऊपर जो है वो आप किसी हद तक स्टैंड कर सकते हैं कि वो आप अमेरिका को इंडिया को ब्लैकमेल या बारगेनिंग पोजीशन के अंदर ला सकते हैं। अच्छा, बारगेनिंग के ऊपर जो है वो आपको आपका जो है ना वो कोई भी बाशिंदा जो है वापस किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सज्जनों तो मित्रों की हाल तुहाडा मैं तुहाडा अपना यार बेले सज्जन मौज़म जट ते सज्जनों दिन चढ़ गया वा और अज सी जुमातुल मुबारक ते गर्मी तोबा 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 गर्मी सज्जनों मित्रों बहुत ज़्यादा वा ते तुसी भी गर्मी तो बच के क्योंकि गर्मी का बंदा बीमार हो के तो काफ़ी लंबा हो जाता बीमार। तो अज का दिन वेखो सज्जनों मित्रों किवें दा गुजरदा। अज फिर चले आप उठे सुबह सुबह तो घूमते फिरते हैं। अज वेखते कित्थे कित्थे जाने की करते हैं। तो आओ तुसी मेरे नाल ते सारा दिन आप घूमा फिरांगे। अज फिर लो सज्जनों तो मित्रों मैं दफ्तर पहुंचा और दफ्तर पहुंच के मेरे नाल आज आ गए कमांडो साडा यार बेली ते कमांडो दे नाल असीं चले हुण बाहर घूमन फिरना। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हो? ठीक ठाक? मेरे लायक कोई खिदमत जान आ दे रहे आप लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल कमांडो भाई ड्राइवरिंग इहो जी करदा ना अगला बंदा नाल दा डर जांदा हमेशा ही। ते बाकी सज्जनों मित्रों दफ्तरों निकले आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। क्या अगर किसी को ड्राइवर की ज़रूरत हो तो भाई मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें तो मैं हाजिर हूँ। जॉब चाहिए, अच्छी जॉब हो, सैलरी अच्छी हो और रात दिन की रिहाइश मिले, कहीं पे भी हो, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कहीं पे भी हो बंदा हाजिर है। अच्छा लो सज्जनों मित्रों असी दफ्तरों हुण निकले हैं तो तुहानूं पता यार गर्मी बहुत ज़्यादा वा ते गर्मी दे विच क्योंकि असी काम भी करना वा नालों नाल ते काम तो फिर तुहानूं पता कि जवाना दी मौत आ ते लेकिन असी थोड़ा थोड़ा करना वा ते निकले हुण दफ्तर चों बाहर जा रहे हैं तो जांदे जांदे राह वेखदे किहड़ी कोई चंगी चीज़ सानूं नज़र आई तुहानूं दिखावांगे नाले किहड़े बंदे को मिलदे जाके उहदे नाल गलबात करांगे कि अज दा मौसम किवें दा अज की कोई खास करदे असीं कित्थे जाने आ ते आओ फिर सज्जनों मित्रों। लो सज्जनों तो मित्रों अज असी पहुंचे जमाते इस्लामी दे ऑफिस दे विच और अज इन्हां ने रैली कड्ढनी आ डॉक्टर आफिया को रहा दे हवाले नाल क्योंकि तुहानूं पता कि बड़े पिछले कोई काफ़ी सालों तो जी डॉक्टर आफिया वा उन्होंने उत्थे कैद किया गया वा उन्होंने रहाई नहीं मिल रही और जमाते इस्लामी वाले ने कुछ बंदे जोड़े कि उत्थे पहुँचे और उन्होंने रहाई वास्ते कुछ करारदाद पेश कर रहे हैं तो रैली कढ़ रहे अज जमाते इस्लामी वाले और इन्होंने चनेड़ बाज़ार के जाके रैली कढ़नगे और एहतजाज करेंगे कि डॉक्टर आफिया नूं रहाई वास्ते कुछ ना कुछ करना चाहिए वा क्योंकि वह साड़ी एक मुसलमान भैन आ उहदे हवाले नाल ते बाकी रैली कढ़ रहे हैं तो असी भी जाने बाहर तो आ जाओ फिर सज्जनों मित्रों आपां इहदे नाल ते रैली दे हवाले नाल वेखदे हैं होर उत्थे जा की हुंदा की गलबात हुंदी। ले जनाब अज जिला कौंसल चौंक के एहतजाज हो रहा और तुहानूं पता कि जमाते इस्लामी वाले एहतजाज कर रहे डॉक्टर आफिया सदीकी की हवाले नाल क्योंकि वो काफ़ी अरसे तो जेल दे विच आ और उन्होंने हवाले नाल कोई हुकूमत कोई प्लान नहीं कर रही किसी किस्म का कुछ भी नहीं कर रही। तो इत्थे मेरे को फसी मेरे नाल है वा ये को पुछदे हैं कि की चक्कर सी क्यों ये फड़िया गया की वजह बनी इहो जी कि हाले तक हुकूमत ने इन्हां दा कोई साथ नहीं दिता तो ये हवाले नाल की कहना फसी तो अज। सबसे पहले तो बात मुज़म्म भाई ये है कि कोई भी शहरी हो बेशक वो किसी भी मुल्क का हो, जैसे हमने देखा भी गया है कि जब भी किसी मगरबी मुल्क का बाशिंदा किसी भी मुल्क के पकड़ा जाए तो उसे वो रियासत सज़ा देने की बजाय जो है वो जो अपना बंदा है वो वापस ले आता है। जैसे यहाँ पर भी बहुत सी मिसालें रेमंड डेविस है और भी बहुत से एजेंट पकड़े गए हैं जो कि हाँ एजेंट जिस तरह वो पायलट भी वापस कर दिया गया था एक सारसी के तौर के ऊपर। तो हर जो भी मुल्क है वो अपना जो बाशिंदा है वो वापस से ज़रूर ले जाती है, लेकिन चूँकि हम शुरू से ही जो है वो बैरूनी ताकतों के अंडर रहे हैं, हमने कभी भी किसी भी बात के ऊपर जो है वो कभी स्टैंड नहीं लिया। इसकी सबसे बड़ी वजह भी ये होती है कि जब आपके मफादात किसी मुल्क के साथ जुड़े हो तो आपको मफादात अजीज़ होते हैं, उस मुल्क का शहरी अजीज़ नहीं रहता। बिल्कुल इसी तर्ज का जो केस है वो आफिया सदीकी के साथ पेश आया था कि जो कि इनकी जो तारीख़ है मुकम्मल तौर पर आप इस तरह नहीं कह सकते कि वो बहुत ज़्यादा मज़लूम थी, बल्कि इसके ऊपर सर्च ही ज़्यादा हो तो बेहतर रहेगा कि लोग ख़ुद सच जानने की कोशिश करें कि आखिर में सच था क्या, कि आया जो पोर्ट्रे किया जा रहा है या किया जाता है कि वो एक मासूम और जो बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी थी, तो उसके ऊपर जो है वो तारीख़ के जो अराक हैं वो कुछ वाज़िया नहीं है इस एतबार से कि
सबसे पहले तो चूँकि वो अमेरिका के अंदर पढ़ी लिखी पाकिस्तानी भी थी और उनका जो एक रुझाव था दीनी एतबार से कह लें या फिर मजहबी एतबार से कह लें कि वो इस्लाम की खातिर कुछ करना चाहती थी। और ये वो दौर था जिसके अंदर तालिबान की जो हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़ जो है वो अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर अच्छा खासा क्रैकडाउन कर रहा था। और मुशर्रफ दौर के अंदर जो है वो कई सैकड़ों की तादाद में जो हैं वो ख़ुद हमने पाकिस्तानी जो है वो अमेरिका के हवाले किए थे, जिसके अंदर आफिया सिद्दीकी भी उन्हीं में शामिल हैं। इनका केस कुछ इस तरह डिफरेंट है कि इनकी जो शौहर थे जिनके साथ इनकी पहली शादी हुई उनके साथ इनका जो है वो ज़ाती तौर के ऊपर जो मौरख़ीन लिखते हैं, जो सहाफ़ी लिखते हैं, वो यही था कि वो हमेशा उन्हें कायल किया करती थी कि दीन इस्लाम की खिदमत करनी चाहिए और जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं उस हवाले से उनकी जो है वो मदद करना ज़रूरी है, इसके अंदर मेरा साथ दें। लेकिन वो कुछ मॉडरेट किस्म के थे, वो हमेशा उन्हें समझाया करते थे कि रियलिटी इज़ नॉट सेम दैट एज़ यू आर सीइंग दैट। तो लेकिन वो उनका इख्तलाफ हुआ, कुछ यहाँ तक भी बात सुनी कि आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, मुक्का तक आफिया सिद्दीकी ने मारा था। हाँ, तो उसके बाद फिर उन्होंने शादी भी जो दूसरी उनकी शादी हुई वो भी जो है वो तालिबान के एक जो ग्रोह कह सकते हैं उनके एक सरगर्दा के साथ हुई। और उसके बाद से लेकर फिर वो अफ़गानिस्तान चले गए। अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ ऐसी सरगर्मियों में जो है वो मतलूब भी रहीं, मशकूक भी रहीं, जिनका पाकिस्तान जो है वो कभी भी उसका भार नहीं उठा सकता था कि वो कहे कि आफिया सिद्दीकी ने किसी किस्म की ऐसी कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की। तो जब उन्हें पकड़ा भी गया, वो AP न्यूज़ एजेंसी के ऊपर वो उनकी सारी वीडियोस में मौजूद हैं कि उनके पास से जो है वो चंद एक जो वेपन्स हैं, जो असला है या फिर उसके साथ जो बम बनाने के फार्मूले हैं वो उनसे जो है वो निकले थे। तो फसी हुण मैनूं जरा दस के हुण हुकूमत पाकिस्तान ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਆ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ठीक है वरना कोई ਉਹਦੇ वाली वारसी नहीं है। नहीं, जो है ना वो डिप्लोमेसी ऐसे नहीं होती कि कोशिशें होती हैं हर सतह के ऊपर, जैसे जमात इस्लामी भी एक अरसा दराज से जो है वो बातचीत तो करी इसके ऊपर, लेकिन जो डिप्लोमेसी होती है या जो बैन अल-क़ौमी सतह के ऊपर आपके रिलेशंस होते हैं वो ऐसे नहीं होते जैसे हमारे ग्राउंड के ऊपर बताए जाते हैं या समझाए जाते हैं। तो कभी भी जो है ये हमेशा बारगेनिंग के ऊपर जो है वो आपको आपका जो है ना वो कोई भी बाशिंदा जो है वापस किया जाता है। कोई जिसे हम कहते हैं ले दे वाले जो है ना वो सेटअप होता है। पाकिस्तान के पास ऐसा है अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं है जो वो उन्हें डिमांड ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ देना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। जैसे कुलभूषण यादव के ऊपर जो है वो आप किसी हद तक स्टैंड कर सकते हैं कि वो आप अमेरिका को इंडिया को ब्लैकमेल या बारगेनिंग पोजीशन के अंदर ला सकते हैं क्योंकि वो उनका बाशिंदा है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस है हमारे पास लेकिन इस केस के अंदर जो है वो अमेरिका के साथ जो है ना आप ये ग्राउंड रियलिटी से मानना भी चाहिए, इंसान कहे ना कि कोशिश मानना भी चाहिए कि हम उनसे ये तो बहुत अच्छा होया ना कि जमात इस्लामी वाले ने कोई कदम चुकिया, कोई एहतजाज की हद में आए शक्ल में आए क्योंकि रोडा तो निकले एहतजाज कर रहे हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रहा करना चाहिए। यह तो बहुत अच्छी गल। ये जो है मैं शुरू दिन से जब से सेनेटर मुश्ताक जो हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर वो इन हुए हैं, मैं उनकी बड़ी दिली रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने बहुत से ऐसे मामलात हैं जो कि फ़ाइलों के अंदर जो है वो चोर दरवाज़े के रास्ते जो है वो जैसे LGBTQ का वो एक ला था वो उन्होंने आवाज़ बुलंद की, फिर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत तनकीद करते हैं, मुस्बत तनकीद करते हैं इस हवाले से। फिर कई ऐसे मामलात होते हैं जो कोई नहीं आवाज़ उठाता वो सेनेटर मुश्ताक उठाते हैं। इस हवाले से जमात इस्लामी का जो कद काठ है मैं समझता हूँ कि आपकी जमाती सतह के ऊपर पाकिस्तान की हद तक वो अच्छा गया होगा, यानी कि आपके लिए एक बड़ा एक हसीन मौका होगा जब सेनेटर मुश्ताक जो हैं वो वापस पाकिस्तान आएंगे, उनका इस्तकबाल देखने वाला होगा। और कोशिश करनी चाहिए आ जाके वो आपका बाशिंदा है, आप ही का जो है वो पाकिस्तान के वो बिलोंग करती है। तो इस हवाले से मैं कहता हूँ जमात इस्लामी का हमेशा पाकिस्तानी सियासत के अंदर कमी पेशियाँ निकाल के फिर भी जो है वो एक सालिसी वाला और एक पॉजिटिव जो है वो किरदार हमेशा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। लो सज्जनों तो मित्रों तुसीं सुनी है फसी को सारी स्टोरी सुनी, डॉक्टर आफिया ने क्यों फड़िया गया की वजह सी सारी स्टोरी का पता चल गया। तो बाकी सज्जनों मित्रों आओ अगे चलते हैं, हुण अगे जाके वेखते हैं कित्थे पहुँचते की इवेंट आ, तो इस तो बाद हुण आओ अगे चलिए आप।